हेलो लर्नर, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है नीड एंड वेरियस टाइप्स ऑफ नीड इन साइकोलॉजी। नीड देखने में जितना सिंपल है, जितना 4 लेटर का छोटा सा वर्ड है ना, ये उतना सिंपल है नहीं। नीड मीन्स डेप्रिवेशन, मीन्स हमारे पास किसी पॉइंट की कमी है और हमें वो पॉइंट चाहिए क्योंकि हमारे लिए उस पॉइंट की इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर एक व्यक्ति को भूख लगी है तो उसे किसकी नीड होगी? फूड की नीड होगी। एक व्यक्ति के पास कपड़े नहीं हैं तो उसे नीड होगी जब वो दूसरे पर्सन को देखेगा कि मेरे पास भी क्लॉथ हो, मेरे पास भी कपड़े। नीड ये हो सकती है कि मेरे फ्रेंड हों। एक पर्सन की नीड ये हो सकती है कि नहीं, मुझे तो ये अचीव करना है। एक पर्सन की नीड ये हो सकती है कि सब मुझे जाने, मेरी पावर हो। ठीक है, तो हर पर्सन की जो है नीड वो अलग अलग होती है और अगर हमें किसी पर्सन की नीड का पता चल जाए तो हम उसे जो है आसानी से मोटिवेट कर सकते हैं। आई होप जो नीड है, नीड का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज के अपने टॉपिक पर आते हैं, टाइप्स ऑफ नीड, कि नीड कितने टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी नीड, ऑल्सो कॉल्ड फिजियोलॉजिकल, बेसिक, बायोलॉजिकल और अनलर्न नीड। ठीक है जी। प्राइमरी नीड वो नीड होती है जो एसेंशियल होती है फॉर सर्वाइवल, किसी भी ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए जो नीड इम्पोर्टेंट होती है, एसेंशियल होती है, वो हमारी प्राइमरी नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लॉथ, शेल्टर, सेक्स एंड स्लीप एसेट्रा। सेकेंड वन इज सेकेंडरी नीड, ऑल्सो कॉल्ड लर्न नीड और डिराइव्ड नीड। मीन्स we learn from the experiences. For example, need for status, recognition, power and achievement, etc. इन सिंपल टर्म जो सेकेंडरी नीड है वो लर्न और डिराइव नीड होती है। मान लो कि एक सक्सेसफुल पर्सन है, इसको देखकर किसी दूसरे नॉर्मल पर्सन के माइंड में ये आता है कि मुझे भी सक्सेसफुल बनना है। ठीक है, तो क्या होता है कि इस पर्सन की पोजीशन को देखकर इसके माइंड में एक नीड अराइज हुई है, जिसे ही हम डिराइव नीड या लर्न नीड बोलते हैं। क्योंकि ये खुद से, जैसे कि भूख तो हमें खुद से लगती है, वो तो हमारी प्राइम नीड है। किसी दूसरे बंदे को देखकर ये तो नहीं होता कि उसको भूख लगी है तो मुझे भी भूख लगी है, नहीं। तो भूख तो हमारी बेसिक नीड है, हमारी प्राइमरी नीड है, हमारी अनलर्न नीड है। लेकिन जो अचीवमेंट है, जो पावर है, जो स्टेटस है, वो हमारी डिराइव्ड नीड है, वो हमारी लर्न नीड है। थर्ड वन इज जर्नल नीड। जर्नल नीड, दिस नीड लाई बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी नीड। फॉर एग्जाम्पल नीड फॉर कॉम्पिटेंसी, क्यूरियोसिटी एसेट्रा। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों नीड के बीच में जो है कहीं होती है। फोर्थ वन इज फिजियोलॉजिकल नीड। इट इंक्लूड्स बेसिक फिजिकल नीड लाइक हंगर, वाटर, फूड एसेट्रा, जैसे अभी ऊपर बात की थी। फिफ्थ वन इज साइकोलॉजिकल नीड, जो हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, ये हमारे बॉडी से रिलेटेड होती है। साइकोलॉजिकल नीड मीन्स इट इंक्लूड इंडिविजुअल हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग लाइक लव, पावर, अचीवमेंट, सेफ्टी एसेट्रा। अकॉर्डिंग टू अब्राहम एच मास्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग भी जो है उन्होंने एक हिरार्की दी थी, जिसमें उन्होंने 5 नीड को डिफ़ाइन किया है। फर्स्ट वन इज़ हमारी बेसिक नीड, सेकंड वन इज़ हमारी सेफ्टी नीड, थर्ड वन इज़ हमारी सोशल नीड, फोर्थ इज़ एस्टीम नीड, फिफ्थ इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। उनको देख लेते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड, ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल नीड और बेसिक नीड, विच आर बेसिक टू सर्वाइवल। किसी भी पर्सन के सर्वाइवल के लिए जो नीड होती हैं वो हमारी बेसिक नीड, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड होती हैं, जैसे हंगर, रेस्ट, सेक्स एसेट्रा। सेकेंड वन इज़ सिक्योरिटी नीड।
जब एक बंदे की जो है बेसिक नीड फुलफिल हो जाती हैं, उसके बाद वो सोचता है कि उसकी सिक्योरिटी की नीड भी पूरी हो। व्हेन फिजियोलॉजिकल नीड आर मेट, देन सेफ्टी नीड अराइज, मीन्स नीड ऑफ फिजिकल डेंजर एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। मीन्स जैसे ही एक पर्सन का पेट भर जाता है तो वो ये सोचता है कि फ्यूचर में भी मैं भूखा ना रहूं, इसके लिए वो क्या करता है, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह लेता है या कोई ऐसा प्लान लेता है जिसके थ्रू उसका फ्यूचर सिक्योर हो। तो वो सभी नीड हमारी सिक्योरिटी नीड के अंडर आती हैं। थर्ड वन इज़ सोशल नीड। अब उसने फ्यूचर की भी प्लानिंग कर ली, ठीक है, मेरा फ्यूचर भी सिक्योर है, लेकिन एक पर्सन जो है एक सोशल एनिमल है, वो समाज में रहता है, वो समाज में फ्रेंड बनाना चाहता है, समाज में रिश्ते बनाना चाहता है। तो ऑल्सो कॉल्ड बिलोंगिंगनेस, एफिलिएशन एंड लव नीड। एज मैन इज़ अ सोशल एनिमल, दे नीड अफेक्शन, लव एंड दे मेक रिलेशन। मीन्स उसे ज़रूरत होती है अफेक्शन की, लव की, इसीलिए वो क्या करता है, रिलेशन बनाता है। जब एक पर्सन के फ्रेंड बन जाते हैं, उसके रिलेशन बन जाते हैं, तो उसके माइंड में आता है कि उन सब फ्रेंड में मैं ही सेंटर में हूँ, ठीक है, सब मुझे ही जाने। इट इज़ कंसर्न विद सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी रिस्पेक्ट हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अ फीलिंग ऑफ पर्सनल वर्थ, फीलिंग ऑफ बीइंग यूनिक एंड रिकॉग्निशन, सब मुझे पहचाने, ठीक है, मैं ही यूनिक हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारी होती है एस्टीम नीड, ठीक है, जिसमें वो सेंटर में रहना चाहता है कि सब उसे पहचाने। नेक्स्ट वन इज़ लास्ट, मीन्स जो मास्लो की हिरार्की में सबसे टॉप में जो नीड होती है, जो सबसे लास्ट में फुलफिल होती है, वो हमारी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इट इज़ द नीड टू maximize one's desire to become more and more what one is to become everything that one is capable of becoming। मीन्स एक पर्सन अपनी लाइफ में जो बनना चाहता है, उसका जो लास्ट टारगेट होता है, उसका जो लास्ट गोल होता है, अगर वो बन जाए तो वो मीन्स हम ये बोलेंगे कि उसने अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को फुलफिल कर लिया है। मैकलेलैंड की थ्योरी में भी जो है नीड को डिफाइन किया गया है। उन्होंने बताया है कि नीड 3 तरह की होती है, नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ एफिलिएशन, नीड ऑफ अचीवमेंट। नीड ऑफ पावर मीन्स कुछ पर्सन में ये होता है कि सब उसके कंट्रोल में हो, उसे अथॉरिटी चाहिए होती है, उसे पावर चाहिए होती है, वो बॉस बनना चाहता है। हाई पावर, ग्रेट कंसर्न फॉर एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल, मीन्स वो एक लीडर बनना चाहता है, वो सेंटर में रहना चाहता है। सेकेंड वन इज़ नीड ऑफ एफिलिएशन, मीन्स प्लेजर फ्रॉम बीइंग लव एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पर्सन चाहता है कि मेरे जो है फ्रेंड्स ज़्यादा हों, रिलेशन ज़्यादा हों, रिलेटिव ज़्यादा हों, क्योंकि ये पर्सन जो है दूसरों के साथ रहना पसंद करता है। थर्ड वन इज़ नीड ऑफ अचीवमेंट, intense desire to achieve, means to achieve something unique. These people are the backbone of most of the organization। ये वो पर्सन होते हैं जिनका मोटिव होता है कि मुझे यूनिक बनना है, मुझे अपनी लाइफ में ये अचीवमेंट चाहिए। एक अफेक्टिव मैनेजर वो होता है एक बिजनेस में जिसकी जो है अचीवमेंट भी हाई हो और जिसकी पावर भी हाई हो, लेकिन एफिलिएशन लो हो। Thank you for watching. If you like, then please give a big smile. Thank you.